नमस्कार, आप देख रहे हैं BYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद में राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन सह असंगठित मजदूर यूनियन डुमरकुंडा व चौंच विक्टोरिया क्षेत्र एरिया 12 के एक दिवसीय सम्मेलन चिरकुंडा पुष्पा लॉज में संपन्न हुआ। मुख्य रूप से कांग्रेस के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं मौके पर अनुपमा सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता को मुझ पर विश्वास है और मैं उनके विश्वास पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। जिले में मुख्य तौर पर बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली व पानी एवं महंगाई की समस्या है। बरसों से यहां भाजपा के प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो हमारे लोगों के बातों को सरकार तक पहुंचाने की काम नहीं करते हैं। मैं यहां के जनता की सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की काम करूंगी तथा जनता के हर समस्या को समाधान करने की काम करूंगी। वही धनबाद जिला पूरा भारत में मशहूर है, लेकिन फिर भी यहां के जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। बरसों से भाजपा की सांसद ने यहां के जनता को ठगने का काम किया है। मैया सम्मान योजना पर उन्होंने कहा, पूरे देश की सरकार ने जो काम नहीं कर पाया है, महिला सम्मान के लिए झारखंड सरकार ने वह कर दिखाया है। महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए 2500 रुपए राशि देने की काम कर रही है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। से जिस तरह से हमारे झारखंड के लिए काम कर रही है, तो हमारे निरसा के लोगों के लिए भी काम कर रही है। समस्याएं तो बहुत है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि सालों से यहाँ पे भाजपा के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो कि हमारे लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँचा पाते हैं। का तो कोई निर्धारित समय नहीं होता, आपको भी नहीं पता है कितने दिन तक क्या काम हो सकते हैं। हम लोग अपनी समस्या को बताने का काम करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और मुझे उम्मीद है कि जरूर होगी, क्योंकि हमारी RCMU की पूरी परिवार हमेशा दृढ़ता के साथ काम करती है और अब समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का काम करती है। तो वही दूसरी तरफ धनबाद में फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के तहत रेलवे द्वारा प्रभावित हो रहे लोगों के पुनर्वास व रेलवे द्वारा नए सिरे से की गई नापी के तहत ही कार्य करने के लिए वार्ता करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो लोगों को बचाने के लिए जोरदार आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उक्त बातें निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रविवार को कही। आसनसोल रेल मंडल द्वारा फ्रेट कॉरिडोर निर्माण के तहत दिए गए नोटिस से कुमारदुबी क्षेत्र में प्रभावित हो रहे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। शिवलीबाड़ी मध्य पंचायत के ग्रामीणों ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी से विस्थापन से बचाने की गुहार लगाई है तथा पुराना चेकपोस्ट सलिका महावीर स्थान शिवलीबाड़ी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाओं को बिलखता देख विधायक भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी KFS की लड़ाई भी हमने ही लड़ी थी और आप लोगों को संकट से निजात मिली थी। वही इस बार भी हमारी कोशिश होगी कि फ्रेट कॉरिडोर निर्माण में कम से कम लोग प्रभावित हों और जो लोग प्रभावित होते हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि 1 सप्ताह के भीतर रेलवे के अधिकारियों से बात करेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। आप सभी के संघर्ष में मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। उन्होंने लोगों को नसीहत भी दी कि जो लोग आपके साथ संघर्ष में खड़ा रहते हैं, उनके साथ ही खड़ा होने की आदत डालें। जो लोग वोट लेकर लड़ाई के समय सो जाते हैं, वैसे लोगों से दूर रहिए। मुसीबत में जो आपका साथ दे वही सच्चा साथी होता है। श्री चटर्जी ने यह भी कहा कि माननीय सांसद को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और विस्थापितों के साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर सांसद भाजपा के नाम पर वोट लेकर सो गए हैं। चूंकि यह मामला निरसा विधानसभा क्षेत्र का है, हमारा लड़ाई जारी रहेगा। अरूप चटर्जी विधायक ने क्या कहा, देखिए धनबाद से अंकिता शर्मा की ये खास ब्यूरो रिपोर्ट। कई लोगों की घर तोड़ी जाएगी और सभी गरीब आदमी है, तो इसलिए जो सरकारी ज़मीन बगल में चिन्हित की है ये लोग, तो सरकारी ज़मीन में प्लॉटिंग करके सभी को हम लोग बसाने का काम करें और भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री आवास हो या आवास के माध्यम से सभी को आवास मिल जाए। जैसा देखा जा रहा है कि रेलवे के नोटिस के मिलने के बाद अन्य पार्टियाँ उतना नहीं दिखा रही है, लोगों के पहुँच नहीं रही है विस्थापितों के पास। आप लोग का लगातार आना जाना रहता है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, अन्य पार्टियां जो है वो हवाई वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम से वोट लेते हैं, जातिवाद के नाम से वोट लेते हैं, सपना दिखा के वोट लेते हैं और लाल झंडे हमेशा से जनता के साथ जनता की लड़ाई में अगवा करते हुए वोट लेते हैं। तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए, जो उनके सुख दुख में जो खड़ा होता है, हम समझते हैं जो उन्हीं के साथ हमेशा जनता को भी खड़ा रहना चाहिए। हवाई सुनकर वोट देंगे तो हम समझते हैं जो ऐसे जनप्रतिनिधि कभी भी नहीं आएगा, ऐसे जनप्रतिनिधि इन लोगों के साथ कभी भी नहीं खड़ा होगा। आज ज़रूरत था, जो रेलवे का मामला था, डुल्लू महतो के सामने आकर वो चाहते तो एक फ़ोन में सबकी घर टूटने से बच जाती, लेकिन
उन्हें ये तमाम चीज़ों से फुर्सत नहीं, कोई लगाव नहीं, और इसलिए हम समझते हैं जो लोग हमारे साथ हैं, हम लोग हमेशा जनता के कोई भी काम में हम लोग हमेशा खड़ा रहते हैं।